यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। कानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने वाली होर्डिंग लगाई है। इन होर्डिंग पर सीएम योगी की तस्वीर के साथ प्रमुखता से लिखा गया है, प्रधानमंत्री होंगे अगली बार। भाजपा समर्थक के इस कदम के राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी गई है, जिसके योगी आदित्यनाथ को भविष्य के पीएम चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च हो गया है, जिससे अब गैस सिलेंडर लेना बेहद आसान होगा। इस सुविधा के जरिए उपभोक्ताओं को अब मात्र 2 मिनट के भीतर अपना सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। यह तकनीक लंबे वोटिंग और बुकिंग के झंझट को खत्म करने के लिए पेश की गई है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को मिली सरकारी नौकरी, खेल जगत में खुशी की लहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अपने हाथों से रिंकू सिंह को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा और साहसी कदम है। धुरंधर 2 में अतीक अहमद जैसे कथित किरदारों को दिखाए जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद कड़ी नाराजगी जताई है। सांसद ने फिल्म निर्माताओं को पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए विवादित नाम उछाले जा रहे हैं। अमर इस रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक गलियारों में फिल्मों के जरिए छवि पेश करने के तरीकों पर नई बेद छिड़ गई है। गांधी ने आगाह किया है कि आने वाले समय में एलपीजी, पेट्रोल और फर्टिलाइजर समेत तमाम जरूरी चीज़ों को कीमतों में भारी उछाल और समस्याओं को देखने को मिल सकती हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी को उन परिस्थितियों को और फैसलों को नहीं भूलना चाहिए जो कोविड काल के दौरान लिए गए थे। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में मौसम बड़ा बदलाव आने वाला है। विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 से अधिक जिलों में पिछले एक हफ्ते के दौरान तापमान 10 सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के बीच लखीमपुर खीरी जिला परिवर्तन प्रदेश का सबसे गर्म इलाका माना है। खुद का बड़ा अधिकारी बताकर महिला को झांसे में देने वाला आरोपी युवक फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। आरोपी के जीजा ने ही उसकी पोल खोलते हुए खुलासा किया कि आईएएस नहीं बल्कि सिर्फ हाई स्कूल पास है। इस बड़े फर्जीवाड़ा के सामने आने के बाद अब पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। टिकट कैंसिल करने में देरी करने पर आपको भारी कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ सकता है। चार्ट बनने से पहले और ट्रेन छूटने के समय आधार पर रिफंड की राशि तय होगी। समय रहते कैंसिल करने पर ही बेहतर रिफंड मिलता है। रेलवे ने रिफंड और कैंसिल के नियमों को और सख्त किया है, इसलिए यात्रा करने की स्थिति पर तुरंत टिकट कैंसिल करना फायदेमंद है। राज्य में एक कोल्ड स्टोर की छत गिरने से हड़कंप मच गया। प्रत्याशियों के अनुसार धमाका इतना तेज था जैसे कोई बम फटा हो। हादसे के 20 घंटे बाद बीत जाने के बाद भी मामले में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य लगातार चल रहा है। प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए कोल्ड स्टोर को मालिक समेत 12 लोगों को गिरफ्तार एफआईआर कर दी है। केशव प्रसाद मौर्य का सपा बड़ा हमला, कोई कहीं भी महिला अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगी। अखिलेश यादव का तंज कसते हुए बोले कि वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि हकीकत में सपा का जनाधार खत्म हो रहा है। केशव प्रसाद ने दावा किया है 2027 के चुनाव के बाद सपा की करारी हार होगी और पार्टी पूरी तरह सफाई तक सिमट रही जाएगी। में तैनात 23 सिपाहियों ने बीमारी का झूठा बहाना बनाकर विभाग से छुट्टी ली थी। जांच में खुलासा हुआ कि वे बीमार नहीं थे, बल्कि चुपचाप तरीके से दरोगा भर्ती का परीक्षा देने गए थे। अनुशासित और विभाग को गुमराह करने के लिए आरोप में एसपी ने सभी 23 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। और नेता जया प्रदा ने हाल में भाजपा के 2 बड़े नेताओं और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, जिससे उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी या उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
इस दौरान जयाप्रदा की अर्पणा यादव से भी मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। की मौजूदगी में भाई ने अपनी ही बहन के सिर पर तमंचा सटाकर सरेआम गोली मारी। बताया जा रहा है कि युवती ने 4 दिन पहले घर छोड़कर भाग गई थी, जिससे नाराज होकर भाई ने इस बर्दाश्त को अंजाम दिया। सरेराह हुई इस फायरिंग का घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फटने से एक मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया। इस भीषण विस्फोट की चपेट में आने से सगे भाई बहन मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों की दीवारें में भी गहरी दरारें आ गईं। में एलपीजी वितरण प्रणाली पूरी तरह चमचरा गई है, जिसकी उपभोक्ताओं को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग सुबह से शाम तक लंबी लाइन में खड़े रहकर धक्के खाने को मजबूर हैं, फिर भी उनकी बारी नहीं आ पा रही है। घंटों इंतजार के बावजूद स्टॉक खत्म होने के कारण कई लोग बिना सिलेंडर के लिए ही खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। चौहान हत्याकांड के बाद पुलिस ने यमुना पार इलाके में दबंगई और रंगबाजी करने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने चिन्हित 10 बदमाशों को हिस्ट्री शीट खोलने का बड़ा निर्णय लिया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाना और अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ पैदा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ईसाइयों या इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों पर SC अनुसूचित जाति का दर्ज नहीं मिलेगा। यह निर्णय धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण और जातिगत लाभों को पात्रता पर आधारित है। उन लोगों पर सीधा असर डालेगा जो धर्मांतरण के बावजूद अनुसूचित जाति के लाभ जारी रखना चाहते हैं। देखा सरकार के नए बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं की गई हैं। छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने का निर्णय लिया गया है। उद्देश्य है कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को स्कूल तक पहुंचने का आसान बनाना है। बाद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले दोनों के साथ खाना खाया और फिर उसे खौफनाक कदम को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में इस घटना से भारी दहशत का माहौल है। PM किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां 75,735 फर्जी लाभार्थियों के गलत तरीके से करोड़ों रुपए हड़प लिए। जांच में खुलासा हुआ कि इन पात्र लोगों ने कागजों में हेराफेर कर सरकारी धन का लाभ उठाया, जिसके बाद प्रशासन अब रिकवरी की तैयारी कर रही है। विभाग ने इस फर्जी खातों को चिन्हित कर लिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विधायक पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने सपा प्रमुख को निशाना साधते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो उनकी हत्या हो जाती। पूजा पाल के इस बयान में राज्य राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश में 57,000 महिलाओं को बीमा सखी के रूप में नियुक्त कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। चयनित महिलाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और सीखने के दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बीमा पॉलिसी करने पर इन महिलाओं को अक्सर कमीशन के जरिए स्थानीय आय मिलेगी। सरकार के नए कदम से उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही बिजली की दरों को कम आम जनता को वित्तीय बोझ से राहत देने वाली है। इस फैसले से करोड़ों परिवारों को छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचने की उम्मीद है। पणजी जिले में ऐसी 775 राशन दुकानों की पहचान की गई है, जहां कार्डधारकों की संख्या 500 से कम है। विभाग इन छोटी दुकानों के पास की बड़ी राशन दुकानों में मर्ज मिलाई करने की योजना बना रही है। इस कदम का मुख्य लक्ष्य वितरित प्रणाली को स्थानीय करना और सरकारी राशन की दुकानों को प्रबंधन में सुधार लाना है।